अग्निवीर जीडी प्लस टेक्निकल वालों के लिए आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, जिसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। इसका आज मैं क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूँ। प्रतिशत होता क्या है? परसेंटेज मीन्स 100 में से कितना है, कोई चीज़ 100 में से कितनी है। मैंने कहा 40%, मतलब 100 में से 40 कितना है। आप फॉर्मूला डिस्कशन कर लेते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी कि प्रतिशत से भिन्न में कोई चीज़ मुझे परसेंटेज में दे रखी है, मैंने उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे 100 और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100। एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया भी है। 25% यानी कि 25% मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू 1/4 होगी, लेकिन कैसे होगी? 25/100, क्योंकि मैंने परसेंटेज को हटाया तब जाके 1/4 आया। ऐसी अगर 1/4 है, मुझे पता है इसकी वैल्यू 25% होगी, लेकिन वो कैसे आएगा? 1/4 यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से गुणा करूँगा, तब जाके मेरा 25% आएगा। अगला कॉन्सेप्ट है A परसेंटेज ऑफ B विल बी इक्वल टू B परसेंटेज ऑफ A। एग्जाम्पल, 55 का 20% बराबर 20 का 55%। दोनों को सॉल्व करेंगे तो बराबर वैल्यू आएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने यहाँ पे लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। एक जगह भिन्न लिखा है, एक जगह परसेंटेज लिखा है। एक की वैल्यू 100%, 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू 33.33%, या 33 सहित 1/3%, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, 1/6 की वैल्यू 16.66%, या फिर 16 सहित 2/3%, 1/7 की वैल्यू 14.28%, या फिर 14 सहित 2/7%, 1/8 की वैल्यू 12.5%, या फिर 12 सहित 1/2%, 1/9 की वैल्यू 11.11%, या फिर 11 सहित 1/9%, 1/10 की वैल्यू 10%, 1/11 की वैल्यू 9.09%, या फिर 9 सहित 1/11%, और 2/3 की वैल्यू 66.66%, या फिर 66 सहित 2/3%। मैंने यहाँ पे लिखा भी है मस्ट लर्न दीज फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वैल्यू। अगर आप इन सब फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू को याद कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका परसेंटेज चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि दोस्त एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप उनको देखते ही सॉल्व कर दोगे। जैसे आएगा 350 का 20%, आप सीधे करोगे 70। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी, परसेंटेज वैल्यू याद होगी, तो आप चुटकियों में उड़ाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को जानते हैं। परसेंटेज कैसे निकालें? X/Y%। जिसकी क्वेश्चन में बात चल रही हो बट्टे जिससे क्वेश्चन में तुलना कर रहे हो गुणा 100। दैट मीन्स, एक एग्जाम्पल से इसे समझाता हूँ। 40 160 का कितना परसेंट है? 40 160 का किसकी बात चल रही है? 40 की बात चल रही है, यानी कि ऊपर 40 आएगा। 160 का यानी कि किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? 160 से, यानी कि 40/160 इंटू 100, यानी कि 4×16, 1/4, यानी कि 25% इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामबाण फॉर्मूला। 2 के लिए फॉर्मूला है A + B + AB अपॉन 100। 3 के लिए है A + B + C + AB + BC + CA अपॉन 100 + ABC अपॉन 10,000। ये 3 के लिए। प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। ये ओवरऑल कमी या वृद्धि निकलती है। ये रामबाण फॉर्मूला है। जैसे ये किसी वर्ग की भुजा को इतना % बढ़ा दिया तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। या फिर ये ऐसे क्वेश्चन में यूज होता है, किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर उसे 20% कम किया, ओवरऑल उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई। ऐसे क्वेश्चन में इसको यूज करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है E = PC। एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। और अगला फॉर्मूला है I = E + S, मीन्स इनकम विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। I = खर्च प्लस बचत। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है
किसी भिन्न का अंश a% बढ़ाया या घटाया जाता है, हर b% बढ़ाया या घटाया जाता है, तब नई भिन्न क्या होगी? इसके लिए फॉर्मूला होता है C/D विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई 100 प्लस या माइनस a अपॉन y 100 प्लस या माइनस b। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो जरा सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू।